आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। इमलाक टैक्स अदा करने के लिए तातीलात में वार्ड ऑफिस खुले रहेंगे। इमलाक टैक्स वसूली के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब्ती की सख्त कार्रवाई। मुक़द्दस माह रमज़ान के दरमियान आए हुए होली के त्यौहार को इको फ्रेंडली और अमन से मनाने की पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया की अपील। अब खबरें तफसील से। इको फ्रेंडली होली मनाएं। शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना या लोगों को होली के खेलते वक्त रुकावट पैदा करने के काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इशारा पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने होली त्यौहार के ज़िम्न में दिया है। आपल्या पोलीस आयुक्तालयामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील होळीचा जो सण आहे तो मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे। मी सर्वप्रथम सर्वांना या शहरवासियांना होळीच्या हार्दिक अग्रिम शुभेच्छा देतो। होळीचा सण साजरा होत असताना जो बंदोबस्त पोलिसांकडून लावण्यात येणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही 29 पोलीस निरीक्षक, 51 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक तसेच 706 जवान इत्यादी सगळे आम्ही बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त कुमक म्हणून शहरामध्ये आम्ही तैनात केलेलं आहे। हे विविध ठिकाणी फिक्स पॉईंटच्या स्वरूपात राहतील, पेट्रोलिंगच्या माध्यमातून ते शहरावर लक्ष ठेवतील। अशा प्रकारे आम्ही संपूर्ण व्यवस्था जी सालाबादाप्रमाणे होळी साजरी होते त्यासाठी आम्ही सज्ज। दरवर्षी होळी साजरा होते ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने साजरा होते, परंतु काही गोष्टी आमच्या म्हणजे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की सर्वप्रथम तर प्रत्येक समाजाला आपापला सण साजरा करायचा अधिकार आहे आणि केलं पाहिजे, आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला पाहिजे। आता आनंदात सण साजरा करत असताना आनंदाच्या भरामध्ये काही ठिकाणी ज्या गोष्टी घडतात, उदाहरणार्थ फुग्यामध्ये पाणी भरून किंवा रंग भरून ते फेकणे, फेकून मारणे किंवा जे रंग कालवले जातात त्याच्यामध्ये घातक रासायनिक पदार्थांचा त्याच्यामध्ये अंतर्भाव असणे जे की मानवी शरीराला अपायकारक असेल, अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये नसाव्यात आणि त्या जर आढळल्या तर निश्चितपणे पोलीस त्याच्यामध्ये कारवाई संबंधितांवर करतील। धार्मिक सण हा कोणत्याही समाजाचा असो तो उत्तम प्रकारे साजरा केला पाहिजे। रमजानसाठी देखील आम्ही बंदोबस्त लावलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी गर्दी होते त्या ठिकाणी पेट्रोलिंग, त्या ठिकाणी फिक्स पॉईंट त्या ठिकाणी देखील लावलेला आहे। सर्व नागरिक, संभाजीनगर शहरातील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करू इच्छितो की उद्या जो परवाच्या दिवशी धुलीवंदनाचा जो सण आहे त्यावेळेला रंग खेळला जातो। तो रंग खेळताना जे इको फ्रेंडली कलर्स आहेत, जे मानवी शरीराला अपायकारक नसलेले असे जे रंग आहेत त्याचाच फक्त वापर करावा, आनंदाने होळी खेळावी। होळी हा जो सण आहे तो विविधतेत एकता दाखवण्याचा, अनेक रंगामध्ये एक रंग दाखवण्याचा सण आहे आणि त्याच्याप्रमाणेच आपण सर्वांनी मिळून आनंदाने आणि उत्साहाने होळी साजरी करावी। पोलीस आपल्या उत्साहामध्ये कुठेही आपल्याला अडचण आणू देणार नाही, परंतु त्याच वेळेला पोलीस प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन प्रमुख या नात्याने आम्ही शहराच्या सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहोत। म्हणून या सणाच्या दरम्यान दारू पिऊन दंगा करणे किंवा लोकांना होळी खेळताना मज्जा होईल किंवा प्रतिबंध होईल अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध देखील कारवाई करू। त्याचप्रमाणे जे केमिकल ज्याला म्हणतो आपण रासायनिक पदार्थ जे मानवी शरीराला अपायकारक आहे त्याचा वापर आम्ही अजिबात सहन करणार नाही, एवढं मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो। हरसूल तालाब में सतह आब में कमी हो गई है। अब सिर्फ 7 फीट पानी बाकी रह गया है। इसकी वजह से शहर में चंद इलाकों में होने वाली आबी फराहमी माह अप्रैल के आखिर में बंद होने का कयास जाहिर किया जा रहा है। हरसूल तालाब से शहर के 8 से 10 वार्ड्स में आबी फराहमी की जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आबी फराहमी शोबे की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक
इस तालाब से औसतन 5 से 6 MLD पानी निकाला जाता है। इस तालाब की सतह अब कम हो गई है। अब सिर्फ 7 फीट पानी की सतह आ गई है। चंद यौम में पानी निकालने का तनासुब कम करना पड़ेगा। माह अप्रैल के आखिर में पानी का ज़ख़ीरा कम हो गया तो आबी फराहमी रोकने के खदशे से इनकार नहीं किया जा सकता। हरसूल तालाब से पानी फराहमी बंद होने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन इलाकों में मुतबादिल जायकवाड़ी डैम से पानी फराहम करना होगा। फिलहाल जायकवाड़ी डैम से होने वाली आबी फराहमी को भी ग्रहण लग गया है। कदीम आबी लाइन जगह जगह फूट जाती है और लाखों लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। इस तरह आइंदा शहरियों को पानी के लिए दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ सकता है। इन हालात में शहरियों की ज़िंदगी मफलूज हो सकती है। मार्च एंडिंग को चंद यौम बाकी रह गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बड़े तिजारती इमलाक के टैक्स बकायाजात की वसूली के लिए वफ्द की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। टैक्स अदा करने के लिए तातील के दिन भी वार्ड ऑफिस जारी रहेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर जी श्रीकांत ने अपने ओहदे का चार्ज कबूल करने के बाद इमलाक टैक्स और आबी टैक्स अदा करने और उसूली पर ख़ास तवज्जो दी। इसके लिए ख़ास वफ्द तश्कील दिए गए। इस सिलसिले में मुसलसिल वार्ड के लिहाज से मीटिंग ली गई। बड़े ताजिरों पर भी टैक्स बकायाजात के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही हैं। आज वार्ड नंबर 94 गारखेड़ा में हनुमान नगर में LD जाधव की तरफ 1,20,551 रुपये इमलाक टैक्स बकाया होने पर और आसराबाई दबहाड़े पर 73,120 रुपये और नंदा गायकवाड़ की तरफ 1,18,752 रुपयों इमलाक टैक्स बाकी होने पर तीनों पर इमलाक सील करने की कार्रवाई की गई। इमलाक टैक्स अदा करने के लिए तातीलात में वार्ड्स खुले रहेंगे। इमलाक टैक्स वसूली के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जब्ती कार्रवाई की है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राइम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस बीड बायपास रोड सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 152425P बीड बायपास सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शहर में कई इलाकों में इतवार को कचरा नहीं उठाने की वजह से कई रास्तों पर कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुकामी बाशिंदों ने फौरन इंतजामिया को तवज्जो देने का मुतालबा किया है। इतवार को होली ताहम पीर को धुलंडी का त्यौहार है। ताहम फिलहाल मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है। इसमें शहर में कई मुकामात पर रास्ते और चौराहों पर कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इतवार को इसका तनासुब ज़्यादा होता है। इतवार को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई मुलाजिमीन को तातील होने की वजह से अक्सर इलाकों में कचरा जमा करने मुलाजिमीन नहीं आते। लोग मुकर्ररा वक्त पर कचरा ला कर रख देते हैं और आवारा जानवर इसे फैला देते हैं। इसकी वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। अक्सर इलाकों में बदबू और गंदगी फैल जाती है और इंतजामिया इतवार को कचरा जमा करने का मुतबादिल तलाश करें, ऐसा मुतालबा शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से जिला तरबियती तंजीम के मुज़ाकिरे का एहतिमाम शहर में किया गया था। इतवार को इस मुज़ाकिरे का इख्तिताम जोश व खरोश से अमल में आया। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से जिला तरबियती तंजीम मुज़ाकिरे का एहतिमाम शहर में किया गया था। शनिचर को शुरू हुए इस 2 रोज़ा मुज़ाकिरे में वस्ती रोटरी क्लब के आला ओहदेदार कसीर तादाद में शामिल हुए। इतवार को इस मुज़ाकिरे का एहतिमाम जोश व खरोश से अमल में आया। इस मुज़ाकिरे में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले चंद ओहदेदारों का एजाज़ किया गया। इसके अलावा आइंदा लाए अमल भी तय किया गया। डीजी ऑफिस डॉक्टर सुरेश साबू यांच्या ऑफिसतर्फे मी विशेषतः रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद आणि त्यांच्या सर्व सक्रिय सदस्यांचे खूप आभार मानते। त्यांनी खूप कष्ट केले, खूप मेहनतीने ही कॉन्फरन्स अरेंज केली आणि यशस्वीरित्या पार करून दाखवली। रोटरी ही एक अंतर्देशीय म्हणजे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे आणि ही एक सामाजिक संस्था आहे। यामध्ये अनेक जे उपक्रम आहेत, जसं आपल्याला माहिती असेल की पोलिओ इरॅडिकेशनचे जे काम आहे हे रोटरीनी यापूर्वी म्हणजे सतत हे करत आहे आणि नक्कीच लवकरच हे पोलिओ इरॅडिकेशनचं काम आम्ही कंप्लीट करू। सोबतच 90 ते 92 क्लब एकत्र असं 11 जिल्ह्यांचा हा आमचा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3132 ऑर्गनाइज आहे। याच्यामध्ये पूर्ण मराठवाड्यामधले सर्व जिल्हे सोबतच सोलापूर, सातारा आणि नगर हे जिल्हे कव्हर होतात आणि यामध्ये अनेक लोकोपयोगी प्रोजेक्ट्स आम्ही घेतलेले आहेत। जसं की आत्ताच इथे घाटीमध्ये आम्ही ह्युमन मिल्क बँक जी बनवलेली आहे। लातूरमध्ये आम्ही जे शेतकरी आहेत यांच्यासाठी ॲग्रिकल्चर इक्विपमेंट बँक बनवलेली आहे। सोबतच अनेक असे लोकोपयोगी जे प्रोजेक्ट्स आहेत किंवा ग्लोबल ग्रांट ज्याला आम्ही म्हणतो अशा पद्धतीने आम्ही घेत हे कार्य करत असतो। स्वामी विवेकानंद गार्डन में गार्डन ग्रुप रुकन खैसर बाबा की अहलिया जकिया सुल्ताना और राजेश देवकर की वालिदा शांताबाई देवकर को गार्डन में शजरकारी करके खिराज अकीदत पेश किया गया। स्वामी विवेकानंद गार्डन में गार्डन ग्रुप के रुकन सुबुकदोश पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर खैसर बाबा की अहलिया जकिया सुल्ताना का चंद यौम कबल तवील हालत के बाद इंतकाल हो गया। ताहम वो नामा निगार जफर शेख की वालिदा थीं। इसके अलावा राजेश देवकर की वालिदा शांताबाई देवकर भी चंद यौम कबल चल बसी। इन दोनों मरहुमीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्वामी विवेकानंद गार्डन में इतवार को सुबह खिराज अकीदत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर विवेकानंद व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम अरकान मौजूद थे। इस मौके पर 2 मिनट खामोश रहकर तमाम ने खिराज अकीदत पेश किया। ताहम गार्डन में दोनों की याद में शजरकारी करके खिराज अकीदत पेश किया गया। सरेआम तलवार लेकर जाधववाड़ी इलाके में दहशत पैदा करने वाले को सिडको पुलिस ने हिरासत में लेकर इसके पास से तलवार जब्त कर ली। शेख जफर शेख सुभान उर्फ काला मज्जू, उम्र 27 साल, रिहायशी गली नंबर 10 मिसरवाड़ी इस गोंडे का नाम है। सिडको पुलिस स्टेशन के खास वफ्द के असिस्टेंट फौजदार सुभाष शेवाड़े और इनके वफ्द ने जाधववाड़ी इलाके में जाकर काला मुज्जू को हिरासत में लिया। जाधववाड़ी इलाके में अनाज की मार्केट के पीछे खुले मैदान में वो छुपा हुआ था। इसे तलवार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर अतुल येरमे की रहनुमाई में असिस्टेंट फौजदार सुभाष शेवाड़े, मंगेश पवार, प्रदीप दंडवते, लाल खान पठान, विशाल सोनवने, सहदेव साबड़े के वफ्द ने की। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। इमलाक टैक्स अदा करने के लिए तातीलात में वार्ड ऑफिस खुले रहेंगे। इमलाक टैक्स वसूली के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब्ती की सख्त कार्रवाई।
मुक़द्दस माह रमज़ान के दरमियान आए हुए होली के त्यौहार को इको फ्रेंडली और अमन से मनाने की पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया की अपील। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ATN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।